अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने ईडी नाव से अच्छे से बातचीत किया, खुल के बातचीत किया। इस सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। एलआईसी के लिस्टिंग के बाद हमारे पास दीपन सेठी खुद बात करने के लिए है। सर, एलआईसी के आईपीओ में रिटेल शेयर धारकों का, पॉलिसी होल्डर्स का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, लेकिन अभी जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद सरकार, जो कि सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, वो कैसे कॉन्फिडेंस देगी इन्वेस्टर्स को? देखिए, एलआईसी एक बहुत कॉरपोरेशन बहुत सालों से है और बहुत सालों तक है, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है। और उसमें जो एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए या कुछ जैसे ही बिगिन हुआ, उसमें उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जी, लेकिन ओवरऑल अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी कंसर्न यही थी कि एलआईसी जो कि सालों से चली आ रही है, शायद इंश्योरेंस का सिनोनिम भी रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के हित में कैसे काम करेगी? इसके लिए एलआईसी मैनेजमेंट ने अपने रोड शोज़ में, अपने इवेंट्स में और अपने जो उन्होंने पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें बताया है, और चेयरमैन एलआईसी ने बात की है एलआईसी 3.0। तो एक लिस्टिंग कंपनी कॉरपोरेशन के मुताबिक एक बैलेंस पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का एलआईसी बनाए रखेगी, ये मुझे आशा है। क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है और एलआईसी की लिस्टिंग भी शायद आप जैसा सोचते थे उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन मार्केट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आगे के जो प्लान्स हैं उसमें खासकर आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल, जो कि आपके रडार पर था, वहाँ पर अब कैसे सरकार चलेगी? क्या अभी भी मार्केट की कंडीशंस को शांत होने का वेट करेंगे या फिर आप अपने रोड मैप के हिसाब से इसी साल जाएंगे? नहीं, आईडीबीआई बैंक का जो सेल है वो एक स्ट्रेटेजिक सेल है। उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है और फिर किया जाता है, और उसको 9 महीने से 1 साल तक लगते हैं। तो वो प्रोसेस तो अपनी जगह पे चालू हो रहा है और अग्रसर है और रोड शोज़ हो रहे हैं। उसके मुताबिक फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाने की हमें आशा है। अगर बीपीसीएल की स्टेक सेल की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ रुकावट है? अब देखिए, वो मार्केट कंडीशंस के जो स्थिति है वो पहले भी ये प्रश्न पूछे गए थे, तो अब उस पर सरकार विचार कर रही है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा एलआईसी को लेकर ही, चूँकि अब लिस्टिंग हो गई है तो अब एलआईसी 3.0 की भी आपने बात की, जो कि चेयरमैन पहले ही बता चुके हैं। सबसे बड़े की पॉइंट्स क्या होंगे? सरकार की तरफ से क्या निर्देश है? सरकार की तरफ से तो एलआईसी स्वतंत्र है, एक एलआईसी इंडिपेंडेंट बोर्ड है एलआईसी का, और एलआईसी की सारी टीम ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया है, बहुत ही कठिन परिश्रम करके जो कई चीज़ें एलआईसी की इतिहास में नहीं हुई हैं वो की गई हैं। एम्बेडेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया है, एक्चुअरियल सॉफ्टवेयर बदला है, समय समय पे उनको मार्केट के हिसाब से आना पड़ेगा, हर क्वार्टर में रिजल्ट देने होंगे, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न का उत्तर भी देंगे। सर, रिजल्ट कब है? कुछ डिसाइड हुआ है? नहीं, रिजल्ट्स तो आप चेयरमैन एलआईसी से पूछेगा, लेकिन ये तो मेरा मतलब है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अभी लिस्टिंग के दिन तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो वाइडर पब्लिक ओनरशिप का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि आप सरकारी संस्थाओं में उनको लिस्टिंग करवाइए, तो उस लिस्टिंग के हिसाब से ये उस कमिटमेंट जो है उसका एक उदाहरण है, और मुझे पूरी आशा है कि इसमें एलआईसी खरा उतरेगी और इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।